सारे दो कदम बैक हो जाए, दो कदम यार मैं खोलो यहाँ पे बैक हो जाए ताकि यहाँ से रास्ता बन सके। सफे बना लो, नमाज शुरू हो सके, आगे से लोग पीछे चले जाए। ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीधी सफे कर लें और थोड़ा थोड़ा पीछे चले जाए। यहाँ बहुत रश है, नमाज नहीं हो सकती। तमाम से गुजारिश है कि बराए करम नमाज जनाजा के लिए सफे मुरतब करें। बराए मेहरबानी नज़्म जब का ख्याल रखते हुए नमाज जनाजा के लिए सफे मुरतब कीजिए और दोनों कदम पीछे हटे ताकि मौलाना के पास पहले सब तैयार हो। जरा बराए मेहरबानी आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाए ताकि नमाज जनाजा बड़े तरीके से अदा किया जा सके। भाई आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा तहम्मुल के साथ आप लोग सफेद दुरुस्त कर लीजिए। भाई ये थोड़े से एक एक कदम पीछे हो जाइए आप लोग, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी एक एक कदम पीछे हो जाइए आप लोग। भाईजान थोड़ा थोड़ा पीछे होते जाइए ताकि नमाज़े जनाजा के लिए बराए मेहरबानी कोऑपरेट कीजिए। आप एक अंदर नहीं, अंदर नहीं, वो भाई उनको बराए मेहरबानी एक एक कदम पीछे। से गुजारिश है, तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि हमने मोहम्मद और आले मोहम्मद की अजमत का रास्ता, जिसकी मोहब्बत में आप यहाँ आए उसकी मोहब्बत का रास्ता पीछे हटे, पीछे की तरफ जाए सफों में, पीछे की तरफ जाए सफों में, खुदा के रास्ते सफों में जाए। आप लोग पीछे हो जाए थोड़ा, सफे नहीं, सफे बनाए खुदा के वास्ते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता, जनाब सैयदा के वास्ते जल्दी जल्दी सफे बनाए। नमाज का ऐलान है। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं तमाम मोमिन और मोमिनात से गुजारिश करूँगा कि ज़रा सा सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ाते हुए अपने दरमियान फासला कायम कर लें ताकि मौलाना मुस्तफ़ा वकील साहब नमाज
जनाजा का आगाज करें। हर मोहम्मद मौलाना मुस्तफा वकील साहब किबला शागिर्द रशीद नमाज जनाजा का आगाज हो रहा है। आप लोग सफ़े मुरतब कर दें। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि नमाज जनाजा का आगाज हो रहा है, सफ़े मुरतब कर दें। आपसे बस गुजारिश है कि नमाज जनाजा का आगाज हो रहा है, सफ़े मुरतब कर दें। हमजे साहब ये तो जनाजे के आगे लोग छोड़े। भाई आप लोगों से गुजारिश है, मोमिनीन से गुजारिश है कि सफ़े मुरतब कर दें, नमाज जनाजा का आगाज हो रहा है। पिछले दुरुस्त थोड़ा पीछे हो जाए। मोमिनीन से गुजारिश है थोड़ा पीछे हो जाए ताकि सफ़े मुरतब हो सके। हमजे साहब पिछली नशिस्तें ठीक है, आगे ज़हरा की लुटी हुई चादर का वास्ता भाई, बीबी ज़हरा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता, आप लोग अपनी सफ़े मुरतब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समाहत आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा का आगाज़ किया जा रहा है। आप तमाम मोहतरम मुहिब्बान और मोहतरम अज़ादारों से गुजारिश है कि अपनी सफ़ों को मुरतब कर लें। जनाजे से आगे आकर नमाज में शामिल नहीं हो पाएंगे आप, गुजारिश है कि सफ़ों में दाखिल हो जाएं और नमाज जनाजा का आगाज़ हुआ चाहता है। आगे वाले मोमिनीन से गुजारिश है इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लि अला अस्सलाह अस्सलाह अस्सलातु लिहाज़ल बैत। अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदय अस्साअह व अशहदु अन्न अमीरल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब वल अइम्मतिल मअसूमीन हुज्जतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वरहम मुहम्मदन व आल मुहम्मद कअफ़ज़लि मा सल्लैत व बारकत व तरहमत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वसल्लि अला जमीअल अंबिया'i वल मुरसलीन व जमीअश शुहदा'i वस सालिहीन व जमीअ इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहया'i मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ल मुसज्जा बैनना
हादा अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिक नज़ल बिका व अंत खैरु मंज़ूलिन बिह अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा व अंत अअलमु बिही मिन्ना अल्लाहुम्मा इन कान मुहसिनन फज़िद फ़ी इहसानिहि व इन कान मुसीअन फतजावज़ अन्हु वग़फ़िर लहु अल्लाहुम्मा इजअलहु इंदका फ़ी अअला इल्लिय्यीन वख़्लुफ़ अला अहलिही फ़िल गाबिरीन वरहमहु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा इजअलहु वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अलिय्यिन अमीरिल मुअमिनीन वल अइम्मति अलैहिमुस्सलाम वजअलना मिन फारिही मअ वलिय्यिहिल इमामिल मुंतज़र अल्लाहु अकबर रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का नजफ का दुर्र नायाब इनका एक बेशबहा खजाना उस्ताद शफीक कौम व मिल्लत के सरमाए मोहतरम समाहत आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी साहब हमसे जुदा हुए। परवरदिगार इनके ख़ानदान को, इनके चाहने वालों को, तमाम मुहिब्बीन को, शागिर्दों को सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिस ज़िक्र सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फ़दाइल अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ास तौर पर अल्लामा तज़किरा करते रहे, सारी ज़िंदगी अहले बैत की खिदमत में गुजारी। परवरदिगार इस नेकी को इनसे कबूल फरमा, आला इल्लिय्यीन में जवारे मासूमीन में इनका बेहतरीन अजर इन्हें अता फरमा। परवरदिगारा हम सबको भी ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को फ़दाइल अहले बैत, मसाइब अहले बैत से मुनव्वर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हम खताकार हैं, हम गुनाहगार हैं, शायद हम इस बेहतरीन गौहर नायाब की कदर भी न कर सके। परवरदिगार हमारी इस खता को दरगुजर फरमा और उलमा की कदर करने की, इल्म की कदर करने की और अपने आप को बेहतर बनाने की, ज़माने के इमाम के नासरीन में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। यही फर्क है दूसरों में और ऊसाई में। अजीब लज़्ज़त है इस लफ्ज़ में। जब मदीना रहने के काबिल न रहा तो रावी कहता है कि कब्र रसूल पे तशरीफ़ लाए, हुसैन इब्न अली कब्र रसूल पे आए, इबादत की और इसके बाद बारगाह इलाही में हाथ बुलंद किए और फरमाने लगे अल्लाहुम्मा हाज़ा कब्र नबी का, परवरदिगार ये तेरे नबी की खबर है। वह अनबना बिन्ते नबी का, और मैं तेरे नबी की बेटी का बेटा हूँ। कद हज़रनी मिनल अम्र मा कद अलिमत, मालिक तेरे इल्म में है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सख्तर ली रिज़न, बोले रसूल का रिज़ा। परवरदिगार
इस पूरे सफर में, इस पूरे वाक़े में मुझे उन आमाल पर कायम रख जिस पर तेरी रजा है, तेरे रसूल की रजा है, ये कहा और कहते अभी रसूल से खुदा हाफिज करके बाहर निकले। अजीब जिंदा है। रावी कैसा है? रावी कि हुसैन इब्न अली और हसन इब्न अली दोनों बड़े बावकार थे, चलने में भी वकार था, कमकलत थी, मालूम होता था कोई शहजादा जा रहा है, ऐसे जाया करते। तो रसूल की जरी से खुदा हाफिज करके जब निकले, बड़ी तमकन के साथ निकले। भाई की कब्र पे गए, बड़ी तमकन के साथ गए, भैया खुदा हाफिज। वही रावी बयान करता है कि अब रसूल से और हसन मुस्तफा को खुदा हाफिज करने के बाद जब माँ की कब्र की तरफ चले तो वैसे दौड़े जैसा छोटा बच्चा अपनी माँ की तरफ दौड़ता है। कब्र में बाहर पर बैठ जाओ भाईजान। उनका अस्सलाम वालेकुम या अम्मा, अम्मा आप तो मेरा सलाम हो। रावी कहता है जवाब आया वालेकुम सलाम या गरीब हो, मेरे परदेसी बच्चे मेरी माँ का सलाम पहुंचे। मदीने से चले 4 शाबान को मक्के पहुंचे, 2 महीने कुछ दिन क़याम किया और क़याम करने के बाद अब करबला की तरफ से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत तेजी के साथ। जब चले तो इब्न अब्बास करीब आए और कहने लगे फजल रसूल आप जा रहे हैं, इमाम वक्त में जाएं, इन शैतानियों को तो छोड़ दें। एक महमिल से एक बीवी की आवाज आई कि इब्न अब्बास क्या बहन को भाई से छोड़ाना चाह रहे हो? बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, 2 मुहर्रम की शाम थी, अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था कि करबला में गुरूब हुआ। 4 मुहर्रम की फौजें आई, 7 मुहर्रम से पानी बंद हुआ, 9 मुहर्रम को पहला हमला हुआ और 10 को क्या हुआ तुम्हें मालूम है? तुम्हें मालूम है 10 को क्या हुआ? बस उसी के चंद जुमले सुनाने हैं और तुमसे इजाजत ले लेनी है। भाई जब कोई न रहा तो खैमे के दरवाजे पे आए और आवाज दी अय्युकुम युक़द्दिमु जवादी, है कोई सवारी से जाने से लाने वाला? बहन की आवाज आई, भैया जब तक बहन जिंदा है तो अकेला सवार नहीं होगा। घोड़े पे सवार हुए, आखिरी वक्त है ना, घोड़े पे सवार हुए। 2 रिवायतें हैं, सिर्फ एक रिवायत को नकल करूंगा। एक मरतबा हुसैन के कानों में किसी बच्ची की सिसकियों की आवाज आई। देखा जो सकीना जुलजना की पिछली टांगों से लिपटी हुई और रो के कहती है कि जुलजना मेरे बाबा को मकसद में न भेजा। हुसैन घोड़े से गर्म किया है,
बच्ची को गोद में लिया, बहुत देर तक बातें करते रहे। उसके बाद कहने लगे, दाई सकीना लाडली आती के दिल में, सकीना आप मुझे इजाजत दो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं। बच्ची ने दोनों सामने थाम लिए, कहा बाबा चाचा अब्बास भी यही वादा करके गए थे। ये जुलूस जनाजा, ये गाड़ी आगे चलेगी, तमाम नवा खां इसका नवा खानी करते हुए चलेंगे और ये जनाजा इसके पीछे पीछे चलेगा। देखिए नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखिएगा, जो रूट बनाया गया है उस रूट के साथ चलिएगा। मदीने से चले 4 शाबान को मक्के पहुंचे, 2 महीने कुछ दिन क़याम किया और क़याम करने के बाद अब करबला की तरफ चले। बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा, बहुत तेजी के साथ। जब चले और कहने लगे फजल रसूल टीवी के नाज़रीन देख रहे हैं, ये सैदानियों को तो छोड़ दें। एक महमिल से एक बीबी की आवाज आई, इब्ने अब्बास क्या बहन को भाई से छोड़ाना चाह रहे? बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, 2 मुहर्रम की शाम थी, अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था कि करबला में मरूद हुआ। 4 मुहर्रम से फौजें आई, 7 मुहर्रम से पानी बंद हुआ, 9 मुहर्रम को पहला हमला हुआ और 10 को क्या हुआ तुम्हें मालूम है? तुम्हें मालूम है 10 को क्या हुआ? बस उसी के चंद जुमले सुनाने हैं और तुमसे इजाजत ले लेनी है। भाई जब कोई न रहा, खैमे के दरवाजे पे आए और आवाज दी, अय्युकुम युक़द्दिमु जवादी, है कोई मेरी सवारी के जानवर का लाने वाला? बहन की आवाज आई, भैया जब तक बहन जिंदा है तू अकेला सवार नहीं होगा। घोड़े पे सवार हुए, आखिरी रुख़सत है ना, घोड़े पे सवार हुए। 2 रिवायतें हैं, सिर्फ एक रिवायत को नकल करूंगा। एक मरतबा हुसैन के कानों में किसी बच्ची की सिसकियों की आवाज आई। मुंह के देखा कि सकीना दुलजना की पिछली टांगों से लिपटी हुई और रो के कहती है कि दुलजना मेरे बाबा को मकतब में न ले जा। हुसैन घोड़े से जमीन पे आए, बच्ची को गोद में लिया, बहुत देर तक बातें करते रहे। उसके बाद कहने लगे, दाई सकीना लाडली आती के बिलमा, सकीना आप मुझे इजाजत दो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं। बच्ची ने दोनों सामने थाम लिए, कहा बाबा चाचा अब्बास भी यही वादा करके गए थे। अब ये जुलूस जनाजा, ये गाड़ी आगे चलेगी, तमाम नवा खां इसमें नवा खानी करते हुए चलेंगे और ये जनाजा इसके पीछे पीछे चलेगा। देखिए नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखिएगा, जो रूट बनाया गया है उस रूट के साथ चलिएगा। यार फालतू लोग जितने हैं आप सब पीछे आ जाइए, आप लोग सब
यार ये गाड़ी निकलवाओ। गाड़ी कहाँ है? हाँ ये गाड़ी निकलवाओ फिर आओ। गाड़ी निकलवाओ। गाड़ी निकलवाओ। क्या करें? ये तार निकाल दे। निकलवाओ तार निकलवाओ। निकलवा दे। कावाले। चल रही है ये गाड़ी आगे आगे चलेगी। मीर साहब आप इधर आ जाइए। वो बंद हो जाएगा, ये बात वो बंद हो जाएगा। ये गाड़ी आगे जाएगी। मीर साहब से गुजारिश है कि वो इस गाड़ी पे तशरीफ ले आए ताकि लोहा खानी करते हुए हम लोग जो है इस जनाजे को शान निशान से लेके चल सके। मैं गुजारिश करूंगा जब अलविदा कहा कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। अरे था जिसका क्या खबर वो घड़ी आ गई जब खुदा को करार नबी आ गए, नबी आ गए, जिंदगी आ गए। लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं। सफ़र आखिर अल्लामा तालिब जौहरी साहब का आहों और सिस्कियों के साथ दमा देख आगे चलो, आगे चलते रहो। सफ़र आखिर अल्लामा तालिब जौहरी साहब का चलते आगे चलते। इस वक्त नाज़रीन हम मौजूद हैं अमरोहा ग्राउंड इंचोली कराची में और आप वहां से देख रहे हैं लाइव। नीचे का हम आपको दिखा रहे हैं अमरोहा ग्राउंड कराची इंचोली से लाइव कवरेज अल्लामा तालिब जौहरी साहब की सफ़र आखिर। चलते रहो आगे चलो।
सिसकियों और आहों में सफ़र आखिर। चलते रहो आगे चल। तो दिखाओ ताबूत तो दिखाओ। नाज़रीन हम मौजूद हैं अमरोहा ग्राउंड इंचोली कराची में और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं द टीवी पर लाइव अल्लामा तालिब जौहरी साहब का सफ़र आखिरी। नमाज जनाजा हो चुकी है, नौहा खान और मातियों ने ख़त्म किया और अपनी आखिरी मंजिल की तरफ रवा हैं। बड़ी दीनी खिदमत आखिरी मंजिल की तरफ रवा दवा अल्लामा तालिब जौहरी साहब। हम लोग मौजूद हैं अमरोहा ग्राउंड कराची। तुम कत्ल हुए हम पे भी चल जाएगी शमशीर, अगियार में रह जाएगी तन्हा मेरी गमशीर, और ज़ैनब की रिदा बचन के बाकी नहीं आसार। मौला का ऐलान हो गया। मौला के मानी जानते हो? मौला के मानी जानते हो? मौला, अच्छा जैसे लफ्ज़ अल्लाह है ना कि सारे सिफात कमाल के मजमूए का नाम है अल्लाह। मखलूक की सारी कमाल की सिफतों के मजमूए का नाम है मौला। जब वो मौला है तो उसके पास इल्म भी कमाल पे है, तकवा भी कमाल पे है, अदालत भी कमाल पे है, शजाअत भी कमाल पे है, गैब दीनी भी कमाल पे है। भाई यही तो सबब है कि सन 40 हिजरी में अली की शहादत हुई। वो तारीख हिजरी तक अली ने कोई बात नहीं, लेकिन सन 40 हिजरी में हो गए बाजुए शबीर, टुकड़े है बदन आँख में पैवस्त हुआ थी, किसने ये मेरी माँ की दुआओं पे किया? अरे लोगों, मोमिनों का अमीर मारा गया। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तुमने गिरिया किया और मैं पिछली 3 रातों में मकातिल के तफसीलात बयान करता रहा हूँ। अब ज्यादा बयान नहीं करूंगा।
19 किशोरों को जरूरत लगी। हसन इब्न अली आए, कहा बेटे नमाज पढ़ा। हसन ने नमाज पढ़ाई, अली ने हसन के पीछे नमाज बैठे बैठे पढ़ी। जब पढ़ ली ना नमाज, देखो अब मैं खस्तगी महसूस कर रहा हूँ और इससे ज्यादा मसाइल पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। सुखनहाय गुफ्तनी मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं बात तो यही रोक रहा हूँ। जब नमाज पढ़ ली अली ने, तो एक मरतबा अली गुनूदगी में चले गए। हसन ने नमाज तमाम की, अली का सर उठाया, अपने जानू पे रखा। अली गुनूदगी में है, बेहोशी के आलम में है, जानू पर अली के सर को रख लिया। अगर तुम्हें याद हो तो पैगंबर अकरम के आखिरी वक्त में पैगंबर का सर सैयदा के जानू पे था और सैयदा की आंखों से आंसू टपके तो रसूल ने आंखें खोल दी। तुम्हें याद होना चाहिए, नहीं तो मकसद है, मकसद है। अच्छा, जब कासिम को हुसैन ने संवारा है तो दोनों गले लगे, लग के बेहोश हो गए। बीबी ज़ैनब आई, कासिम का सर अपने दारू पे लिया, आंसू टपके कासिम को होश आ गया। अली का सर हसन के दानू पे है, हसन के आंसू टपके, अली ने आंखें खोली, कहा बेटे मत रो, बेटे मत रो, तसल्ली दी। बस आखिरी जुमला सुनो, अब मैं खस्तगी महसूस कर रहा हूँ। एक मरतबा अली ने अपने पैरों पर दबाव महसूस किया। अब जो अली ने सर उठा के देखा तो देखा छोटा बेटा हुसैन दोनों कदमों से लिपटा हुआ है और तड़प तड़प के रोता जाता है। एक मरतबा कहा हुसैन बेटे सब्र करो, ये तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह खड़े हैं, ये तुम्हारी नानी खदीजतुल कुबरा है, ये तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा है। बेटे ये क्या कहेंगे कि अली का बेटा सब्र न कर सका। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तुमने गिरिया किया, तुमने गिरिया किया, मजलिस अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई। लेकिन जुमला सुनते जाओ, मैं मसाइब बयान कर चुका, बस एक जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। क्या कहा अली ने तसल्ली देने के लिए हुसैन से कि बेटे तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह खड़े हैं, तुम्हारी नानी खदीजतुल कुबरा खड़ी है, तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा खड़ी है। बेटे सब्र कर, ये लोग क्या कहेंगे कि अली का बेटा सब्र न कर सका। तसल्ली देने का ये तरीका खानदान आले मोहम्मद के अलावा कहीं नहीं। आखिरी जुमला सुनोगे, जब हुसैन ने आशूर के दिन या अली कह के अली अकबर के सीने से बची गई तो जवान बेटा तरफ गया, कहने लगे अकबर सब्र करो, आदम खड़े हैं, नूह खड़े हैं, इब्राहिम खड़े हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े। अरे ये क्या करेंगे कि हुसैन का बेटा सब्र न कर सकता। Get closer. It still works. Still works. Still works. अस्सलामु अलैका अय्युहल मुजाहिदुन नासिह, अस्सलामु अलैका या हुर्रब्न यजीद अर्रियाही व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकबर सीने उसे लगाओ, सीने
से लगाओ चला है ना ये काफिला, इस शान से अली को कंबल में लेकर तो अली ने फिर आयत की तिलावत की, वल्लैल इज़ा अससा वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। कसम है रात की कि वो चली गई, कसम है दिन की कि वो आ गया। जिंदगी को रात कहा, मौत को दिन कहा। ये गुंजाइशें हैं, लेकिन मैं रोकना नहीं चाह रहा हूं। यह काफिला इस शान के साथ उस कूचे में दाखिल हुआ जिस कूचे में अली का घर था। कहा बेटे हसन ठहर जाओ और मेरे साथियों से कहो कि वो यहीं से वापस चले जाएं। हसन ने कहा क्यों बाबा? कहा बेटे सुन नहीं रहे हो, फातिमा ज़हरा की बेटियां रो रही हैं। मैं पसंद नहीं करता कि फातिमा ज़हरा की बेटियों की आवाज नामहरमों के कानों तक जाए। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई ना। अली घर के दरवाजे पे पहुंचे। देखो अज़ान मगरिब बुलंद हो रही है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, दो जुमले सुनते जाओ। अली घर के दरवाजे पे पहुंचे। कहा बेटे हसन मुझे उतार दो। कहा बाबा आप इस काबिल नहीं हैं, आप कमजोर हैं। कहा नहीं बेटे मुझे उतार दो। कहा क्यों बाबा? कहा जब मैं चला था तो ज़ैनब ने मुझे अपने पैरों से जाते हुए देखा था। जब वो देखेगी इस कैफियत में तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अली उतरे, एक हाथ हसन के कंधे पर रखा, दूसरा हाथ हुसैन के कंधे पर रखा, घर में दाखिल हुए। पसे पर्दा शहजादी ज़ैनब खड़ी थी। एक मर्तबा देख के चीख मारी। अली ने कहा बेटी बाप के जख्मी सर को देखकर इतना रो रही है, कल जब भाई के कटे हुए सर को नो के दे दाबे। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरी तकरीर तमाम हुई, लेकिन अभी मैं रुकूंगा नहीं। दो जुमले और सुनते जाओ। 19 की सुबह को ज़रबत लगी, दिन गुजरा, रात गुजरी, फिर दिन गुजरा, फिर रात आई। 21 को इंतकाल है ना, 21 की रात आधी गुजर चुकी है। बस ये जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। तुम रो चुके, मजलिस तमाम हो गई, वाक़े को मुकम्मल कर रहा हूं। आधी गुजर गई। एक मर्तबा घर के बाहर शोर हुआ। अली चौंके। कहा हसन देखना बाहर ये शोर कैसा है। हसन इब्न अली आए, देखा कि अली के चाहने वाले घर को घेरे हुए खड़े हैं। वापस पलटे। कहा बाबा आपके चाहने वाले आए हैं, सुनोगे? एक एक जुमला मक्तल की जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। बाबा आपके चाहने वाले आए हैं। कहा उन्हें अंदर बुलाओ। जब अली के चाहने वाले अंदर आए तो अली ने अपना हाथ जख्मी सर पे रखा और कहा मेरे चाहने वालों मेरा सलाम कबूल करो। ये कहकर कहा बैठ जाओ। अली के साथी बैठ गए। कहा देखो नमाज पंजगाना को अव्वल वक्त में अदा करना, नेकी की राह पे चलना, रोजे की हिफाजत करना, खाने काबा की हिफाजत करना, हमेशा सच बोलते रहना, हमेशा अमानतदारी का ख्याल रखना, एक दूसरे से ताउन करना। जब नसीहतें कर ली तो एक मरतबा फिर अली ने अपना हाथ उठाया, अपने जख्मी सर पे रखा और कहा हफाजकुमुल्लाह, खुदा हाफिज। अब अली को महशर में देखोगे। सुन लिया तुमने? अब अली को खुदा हाफिज, जाओ अब अली को महशर में देखोगे। जब जा रहे थे ना अली के चाहने वाले तो पसे पर्दा से सैदानियों के रोने की आवाज आई। कहा रुक जाओ कूफे वालों, पहचानते हो ये किसकी आवाजें हैं? ये मोहम्मद की नवासियां रो रही हैं। एक दिन कूफे आएंगी, इनका ख्याल रखना।